क्या चांदी आने वाले समय का नया सोना बन सकती है? क्या 2026 में सोना 2 लाख रुपए और चांदी 2 लाख रुपए तक पहुंच पाएगी? क्या आने वाले सालों में गोल्ड आपकी पहुंच से बाहर और सिल्वर सबसे मजबूत निवेश बन जाएगी? यही वो बड़े सवाल है जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में मार्केट ने साफ संकेत दिया है कि चांदी रिटर्न्स के मामले में सोने को पीछे छोड़ चुकी है। चांदी ने एक साल में लगभग 80% रिटर्न दिया है। जब बाजार गिरता है तो चांदी कम गिरती है और जब तेजी आती है तो सोने से कहीं तेज बढ़ती है। डॉलर के हिसाब से चांदी अभी लगभग 57-58 के बीच ट्रेड कर रही है। जैसे ही सिल्वर के $55 का स्तर पार किया, एक बड़े बुल रन की शुरुआत हो गई। $55 के ऊपर का स्तर चांदी को सुपर बुलिश बनाता है और फिलहाल चांदी इसी बुलिश जोन में है, इसलिए आगे भी तेजी जारी रह सकती है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें। पहले रेट कट की संभावना 50% थी, लेकिन अब बढ़कर 87 से 90% तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब होता है कि ब्याज दरें कम होंगी, पैसा बाजार में आएगा और सोना और चांदी दोनों महंगे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए फेड चेयरमैन को लाने के संकेत भी बाजारों को बता रहे हैं कि 2026 में आक्रामक रेट कट की संभावना और बढ़ जाएगी। यह स्थिति चांदी के पक्ष में और मजबूत होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो की, जो दुनिया भर में यह तय करने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस धातु में निवेश करना उचित है। जब यह रेशियो 70 से 75 के ऊपर होता है तो चांदी सोने से अधिक तेज दिखती है। 65 से नीचे होने पर चांदी रिस्की मानी जाती है और जब रेशियो 60 से 62 के करीब आता है तो प्रॉफिट बुक करने का सही समय माना जाता है। 6 महीने पहले यह रेशियो 100 था, इसलिए यह पहले से तय था कि चांदी एक समय पर तेज रफ्तार से उछलेगी। अभी भी ये रेशियो 74 के आसपास है, यानी रैली जारी रहने की संभावना बहुत मजबूत है। अब सवाल आता है, क्या चांदी 2026 में 2 लाख का आंकड़ा छू सकती है? इसका जवाब है काफी हद तक हाँ। यूबीएस, गोल्डमैन स्कीम्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस चांदी के लिए 70 से $65 के टारगेट दे चुके हैं। अगर चांदी $65 तक पहुंचती है तो भारतीय बाजार में इसका भाव 1,95,000 से 2,05,000 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा 2026 में इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से एक्सपोर्ट होने वाली है, क्योंकि चांदी की मांग 1.34 बिलियन औंस पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उत्पादन में करीब 300 मिलियन औंस की कमी का अनुमान भी है। मांग और आपूर्ति के इस अंतर से कीमतें तेजी से ऊपर जा सकती है। भारत में कीमत बढ़ने का तीसरा कारण है डॉलर की मजबूती और रुपया की कमजोरी। रुपया 2026 तक 90 से 92 रुपए तक जा सकता है। डॉलर जितना महंगा होगा, भारत में सोना और चांदी दोनों महंगे होंगे। इन तीनों कारणों को जोड़कर देखें तो चांदी का 2 लाख के आसपास पहुंचना काफी संभव दिखता है। अब बात करते हैं सोने की। क्या 2026 में गोल्ड भी 2 लाख ऊपर तक पहुंच सकता है? इसका उत्तर साफ है, इतनी जल्दी नहीं। सोना चांदी इस तरह तेजी नहीं दिखाता है और गोल्ड सिल्वर रेशो भी यही बताता है कि सोना धीरे धीरे चढ़ेगा। अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउस ने 2026 के लिए सोने के 45,000 से लेके $39,000 के बीच के टारगेट दिए हैं। इस हिसाब से भारतीय बाजार में सोने की कीमत 1,45,000 से 1,52,000 रुपए तक प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है, यानी 2 लाख रुपए का आंकड़ा अगले 2 साल में पहुंचना मुश्किल दिखता है, लेकिन 1.5 लाख का स्तर काफी हद तक संभव है। अब अगर आप निवेशक हैं तो आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करने के लिए सोच रहे हैं तो चांदी की छोटे छोटे हिस्से में खरीदारी शुरू करना फायदेमंद रहेगा। गिरावट आने पर सिल्वर को एसआईपी की तरह खरीदना बेहतर है। सोने के मुकाबले सिल्वर ईटीएफ तेज दिखाता है, इसलिए ईटीएफ निवेश के लिए सुरक्षित और समझदारी विकल्प माना जाता है। चांदी कब बेचना है, इसके लिए गोल्ड सिल्वर रेशो पर नजर रखना चाहिए। जैसे ही रेशियो 60 से 62 के बीच आए, मुनाफा कमाने का सही समय होता है। अगर आप ज्वेलरी के रूप में निवेश करना चाहते हैं तो यह भी जान ले कि आरबीआई अब सिल्वर ज्वेलरी पर भी लोन की सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे चांदी की मांग और बढ़ सकती है। और आने वाले समय में क्या चांदी सोने की जगह ले सकता है? बहुत हद तक हाँ।
गोल्ड की कीमतें पहले ही इतनी बढ़ चुकी हैं कि यह आम परिवारों की खरीद क्षमता से ऊपर जा सकता है, जबकि चांदी की ज्वेलरी का चलन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड तेजी से बढ़ रही है और सरकार भी चांदी को एक वित्तीय संपत्ति की तरह प्रोटेक्ट कर रही है। यही कारण है कि अगले 10 से 15 साल में चांदी नए गोल्ड की तरह उभर सकती है और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा निवेश विकल्प बन सकती है। संक्षेप में कहें तो 2026 चांदी का साल बन सकता है। चांदी के 2 लाख तक पहुंचने की संभावना मजबूत है, जबकि सोने की 2 लाख तक पहुंचना अभी भी मुश्किल है। फेड रेट कट, इंडस्ट्रियल डिमांड और रुपए की कमजोरी मिलाकर चांदी को सुपर साइकिल में धकेल रहे हैं। आने वाले महीने में चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है और निवेशकों को सही समय पर निवेश और निकासी की रणनीति अपनाकर चलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं न्यू गोल्ड के बारे में, यानी कि चांदी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहे।